Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Muva. In the SS, we are studying the geography and we are going on with the bridge course of geography. Students, this is going to be the third and the last session for the geography's bridge course, and afterwards we are going to start the SPL. Now, the first thing I would like to say is that up to now we have understood about what is geography and the brief detail of the particular subject, as well as in the last session we understood about the tools of the geographers. That means the people who are studying the geography, what are the tools being used by them. That was the topic of yesterday, and in that we started understanding about the maps, the atlas, and we also understood the types of the maps, right? So, in today's session, we are going to define the meanings of the latitudes and the longitudes. अगर आपने कभी मैप को देखा है, राइट, या फिर आपने ग्लोब को देखा है, तो आपको पता होगा कि एक डॉटेड लाइन स्ट्रेट और स्ट्रेट यानी कि वर्टिकल और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपने लाइंस को देखा होगा, राइट? तो लाइंस क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट आर दिस लाइंस शोइंग टू अस? ये जो ग्लोब में या फिर मैप में ये जो लाइंस होती है, राइट, द स्टैंडिंग लाइन एंड द स्लीपिंग लाइन, वो क्यों है, राइट? सो they are only known as the latitudes and the longitudes. So today we are going to learn about those imaginary lines that geographers use to accurately locate, measure and study geographical activity, and they are called latitude and longitude lines. So उसी के बारे में आज हम देखने वाले हैं, राइट? तो जियोग्राफर्स जो होते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज नॉट बेसिकली देयर ऑन द अर्थ, राइट? अर्थ का जो हमारा पूरा प्लेनेट है उसके ऊपर कहीं पे भी ऐसी लाइन ड्रॉ की हुई नहीं है, राइट? बट दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, और ये जो लाइन है इसका यूज होता है कोई भी पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, राइट, उसको स्टडी करने के लिए। जियोग्राफर्स जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज के लिए इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आगे बढ़ सकते हैं, right? And you can locate any of the place using the latitudes and the longitudes. तो आज के सेशन में हम वही समझने जा रहे हैं. So let us check further. आज का जो सेशन है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है हमारे लिए, right? It is not going to consume that time, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जब हमारा स्कूल रेगुलर स्टार्ट होगा तब हमें इसका रेगुलर प्रैक्टिस भी करना होगा. So please try to put your 100% attention over here in this lecture right now. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखेगा, बिकॉज यही चीज आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है. सो लुक एट द ग्लोब. अगर आप ग्लोब की तरफ देखें, डिड यू ऑब्जर्व लॉन्ग कंटिन्यूअस लाइंस रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड साइड टू साइड? तो अगर यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इस ग्लोब को यहाँ पे जूम कर दूं तो आपको पता चलेगा, शायद अगर आप देख सकते हो इस वीडियो में, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस भी है और स्लीपिंग लाइंस भी है, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की लाइंस यहाँ पे हमें दिखती है, राइट? तो साइड टू साइड से लेकर और टॉप से बॉटम तक हमें ये सारी लाइंस दिखती है, राइट? तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको ध्यान देना है. नाउ डू यू इवन नो व्हाट दिस लाइंस आर? क्या आप जानते हो कि ये लाइन क्या है? हैव यू एवर सीन दिस लाइंस ऑन द ग्राउंड? क्या मैदान पे हमें ये लाइन दिखती है? नहीं दिखती, राइट? लेकिन ग्लोब के ऊपर है. क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, हमने बनाई है मेजरमेंट के लिए, नापने के लिए, राइट? बेसिकली ये लाइंस होती नहीं है, बट ये लाइंस जो हमने इमेजिनरी यानी कि हमने खुद ने बनाई है, राइट, इससे हमें पता चलेगा कौन सा लोकेशन कहाँ पे. सो द लॉन्ग लाइंस दैट वी कैन सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स. ये जो लंबी लाइंस है जो हमें यहाँ पे ग्लोब पे दिख रही है, जो मैंने जूम करके आपको दिखाया, उसे ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. द लाइंस रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. एक साइड से दूसरी साइड यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लाइंस चल रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लैटिट्यूड्स कहेंगे. एंड द लाइंस रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे जो वर्टिकल लाइंस आती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, राइट? तो लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाएगा और लैटिट्यूड जो है वो पूरे अर्थ का चक्कर लगाएगा, राइट? दिस इज हाउ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर डिफाइंड. अगेन एक बार मैं आपको वापस कह दूं, जो लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो स्लीपिंग लाइन से, अगर इजी टर्म में बोले, जो स्लीपिंग लाइन से उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लैटिट्यूड्स कहेंगे. और जो लाइन टॉप टू बॉटम तक आती है, राइट, ग्लोब में टॉप टू बॉटम तक आती है, जो स्टैंडिंग लाइन से, वर्टिकल लाइन से, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानने वाले हैं. तो लैटिट्यूड्स
एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो दोनों इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हमने अपने इमेजिनेशन से उस लाइन को बनाया है। बेसिकली ये लाइन कहीं पे देखने को मिलती नहीं है, इट इज नॉट ऑन द प्लेनेट अर्थ एनीवेयर। जमीन पर हमें ये लाइन कभी नहीं दिखती, राइट। हमारे अर्थ का प्लेनेट अगर आप स्पेस में से देखो तो भी ये लाइन कहीं नहीं होती। ये जो लाइन है वो हमने बनाई है, राइट। इट इज इमेजिनरी लाइन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द लोकेशन वेरी वेल। दे आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब बिकॉज दे हेल्प अस इन मेनी वेज। इसे ग्लोब पे ड्रॉ किया जाता है, इसे मैप्स पे भी ड्रॉ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत सारे तरीके से हेल्पफुल रहती है। सो लिस्ट एनी वन यूज ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब, राइट। ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करना है और पोस्ट करके आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट में सिर्फ एक ही यूज लिखना है उसका कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें कैसे यूजफुल होता है। जैसे कि बेसिकली उसका मेन मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको उसका यूज पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड, राइट, और आप एक उसका यूज लिख लीजिए, फिर वापस रिज्यूम कर लीजिए। सो अगर हम कोई भी यूज के बारे में बात करें, राइट, तो कौन कौन से यूज हो सकते हैं? तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस इन मेनी वेज। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जैसे वो हमें हेल्पफुल होता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पे दिए गए हैं। लैटिट्यूड्स हेल्प अस नो द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट अ प्लेस रिसीव, राइट। तो कोई एक प्लेस है, वहाँ पे कितनी सनलाइट मिलती है वो हमें लैटिट्यूड से पता चलेगा। जो एकदम बीच में है उससे मैक्सिमम सनलाइट मिलती है, जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ की ओर जाओगे वहाँ पे सनलाइट कम मिलेगी, राइट। तो लैटिट्यूड की वजह से हम ये जान पाएंगे कि कौन से प्लेस में सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है और कौन से प्लेस में सबसे कम। लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस नो द टाइम ऑफ अ प्लेस। लॉन्गिट्यूड की मदद से हम कोई भी एक प्लेस का टाइम जो है, टाइम जोन है उसका, वो डिफाइन कर सकते हैं। Latitudes and longitudes together form a grid on the globe that help us locate a place on the earth. Latitude और longitude दोनों अगर मिल जाए तो वैसे एक ग्रिड बनता है। ग्रिड यानी कि एक नेट, राइट, जो नेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि हम सब ने OX खेला है क्लास में, राइट। तो OX जब खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 स्टैंडिंग लाइन 2 स्लीपिंग लाइन करते हैं ना, राइट। तो वो जो 4 जगह पे इंटरसेक्ट होता है उसका एक स्क्वायर बनता है, वो स्क्वायर जो होता है उससे हम कहते हैं ग्रिड, राइट। तो ऐसी ही ग्रिड्स बनती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को मिला दे, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को दोनों को मिला दे तो एक ग्रिड बनती है, यानी कि एक नेटवर्क बनता है, राइट। तो वो हमें कोई भी प्लेस को अर्थ पे लोकेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट द यूजेस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इन द कमिंग क्लासेस। आगे जब हम जियोग्राफी में स्टडी करेंगे तो आप बहुत सारे यूजेस जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, राइट, वो समझने वाले हैं, उसके बारे में सीखने वाले हैं। बट बिफोर दैट it is important that you have a clear understanding of these lines on the globe. तो वो शुरू करने से पहले हमारा जो बेसिक कोर्स है, राइट, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट बुक का कोर्स है, वो शुरू करने से पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये लाइंस हमें एग्जैक्टली कैसे हेल्पफुल होगी, इसका यूज़ हमें कैसे करना है। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसके बारे में जान लेना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही अभी हम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लैटिट्यूड्स। तो आज हम लैटिट्यूड से समझना शुरू करेंगे। So latitudes are imaginary lines that run across the earth from side to side. These are continuous lines and form circles. तो यहाँ पे आपको जो ब्लू स्लीपिंग लाइन दिख रही है, ये सारी जो लाइन है, राइट, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, राइट, द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन जो है वो कंटिन्यूस, यानी कि पूरे ग्लोब में एक ही लाइन में एक ही ड्रॉ किया होगा, राइट, और ये कंटिन्यूस लाइन होगी, राइट, यानी कि एक पूरा सर्कल फॉर्म करेगी। ये जो लाइन है पूरा एक सर्कल बनाएगी, राइट। तो ये जो स्लीपिंग लाइन है बीच में आपको एकदम डार्क यानी कि बोल्ड सी लाइन दिख रही होगी, ऊपर और नीचे धीरे 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 अगर आप देखें तो वो लाइन थोड़ी सी माइल्ड क्रॉस हो जाती है। सो दिस इज नोन एज द लैटिट्यूड्स, ओके। देन द लार्जेस्ट सर्कल दैट रन्स थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द इक्वेटर। ये जो सबसे बड़ा सर्कल है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखें इन सबको अगर आप मेजर करें तो सबसे छोटा उससे बड़ा बड़ा बड़ा, और यहाँ पे जो इक्वेटर लिखा है और जहाँ पे ये डार्क लाइन है, राइट, ये सबसे बीच वाला यानी कि सबसे बड़ा पोर्शन है, और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो वापस छोटा हो जाएगा, राइट। तो ये जो सबसे बड़ा लाइन है, सबसे बोल्ड लाइन है, और जो सबसे बीच में आता है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि बीच में से काटने वाला, यानी कि इक्वल पार्ट्स करने वाला। इक्वेटर मीन्स इट इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
अर्थ के एकदम सेंटर में से ये लाइन निकलता है। द साइज ऑफ दिस सर्कल्स, सॉरी, ऑल अदर सर्कल्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर। बाकी सारे जो सर्कल है वो इक्वेटर के साथ में पैरेलल वे में ही चलते हैं। द साइज ऑफ दिस सर्कल्स डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स द टॉप और बॉटम ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे हम इक्वेटर से टॉप की साइड या फिर बॉटम की साइड जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी जो साइज है वो छोटी होती जाएगी। राइट, यू कैन सी इट बोथ द वे। राइट, तो जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ या फिर साउथ की ओर जाएंगे टू द टॉप और द बॉटम, विल फाइंड दैट द लाइन्स आर गेटिंग स्मॉलर। और जैसे हम इक्वेटर के तरफ आएंगे तो धीरे धीरे लाइन बड़ी होती जाएगी और इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। राइट, सो दैट वाज द लैटिट्यूड्स। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। The next are the longitudes. These are imaginary lines that run from top to the bottom of the earth. ये ऐसे imaginary lines हैं जो vertical lines हैं, और पहली जो लाइन थी वो क्या थी, स्लीपिंग लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अभी जो है वो वर्टिकल लाइन है यानी कि स्टैंडिंग लाइन है। राइट, तो ये अर्थ के टॉप से बॉटम तक ये लाइन जाती है। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स ऑफ इक्वल लेंथ। सारे लेटीट्यूड्स जो है उसकी लेंथ सेम ही होती है। जैसे कि लॉन्गिट्यूड में था वैसा यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे सेमी सर्कल होगा यानी कि टॉप नॉच से शुरू करके साउथर्न मोस्ट एरिया तक पहुंचाएंगे, वहां पे ये लाइन खत्म हो जाएगी। इट इज द हाफ सर्कल, इट इज नॉट द कंप्लीट सर्कल। ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ तो ऐसे घूम के उस तरफ नहीं आएगा। राइट, जैसे कि लॉन्गिट्यूड में क्या था, सॉरी लैटिट्यूड में क्या था, वो पूरे अर्थ का राउंड खत्म करता है। राइट, बट यहाँ पे ये पूरा सर्कल नहीं होगा, सीधा नॉर्थ पोल से शुरू किया और साउथ पोल में उसका एंड हो गया। उसके एग्जैक्ट पीछे भी वही होगा, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में, यानी कि सेमी सर्कल्स ये हाफ सर्कल्स होंगे। लॉन्गिट्यूड्स जो है दे आर द हाफ सर्कल्स। तो अभी समझने के लिए मैंने आपको जो बताया वो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। राइट, यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में हमने खास स्टडी किया, द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो है वो सर्कल है कंप्लीटली, और दे आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उससे हम इक्वेटर कहते हैं। राइट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यह है हमारे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं अगर उसके बारे में हम देखें तो ये सेमी सर्कल होंगे, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ में, और साउथ में वो लाइन खत्म हो जाती है। राइट, इट इज नॉट द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सर्कल, ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। राइट, तो ये तीन ब्लैंक्स है जो आपको फिलअप करनी है, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो तीनों ब्लैंक्स जो है वो आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, फिर वही आपको होमवर्क में लिख के मुझे दिखाना है। सो द फर्स्ट वन, द लाइन्स दैट फॉर्म सर्कल ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ब्लैंक। राइट, सर्कल के फॉर्म में जो लाइन होती है, राइट, ग्लोब पे सर्कल के फॉर्म में जो लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे, द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड। ग्लोब के ऊपर जो सबसे बड़ा सर्कल है उसे हम क्या कहेंगे, एंड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ ब्लैंक लेंथ। राइट, हर लॉन्गिट्यूड जो है उसकी लेंथ ब्लैंक होती है। कितनी होती है, नंबर तो मैंने दिया नहीं, तो आपको ये बताना है इक्वल लेंथ है या अनइक्वल लेंथ है। राइट, तो ये हो गया आज का आपका सेशन का फर्स्ट पार्ट, और यही पार्ट जो है, राइट, दैट इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। लेकिन थोड़ी बहुत बात कल की और आज की मिलाकर थोड़ा सा रिवीजन ले लें तो कल का हमने जो देखा था, राइट, उसमें हमने ये देखा था कि जियोग्राफर्स टूल जो होते हैं, राइट, वो क्या क्या होते हैं। उसमें हमने मैप देखा था, और उसमें भी जितने मैप के इमेजेस थे उसमें अगर आप पॉलिटिकल मैप देख लो या फिर अगर आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई मैप अगर उसमें देखोगे तो वहाँ पे भी आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दिखे जाएंगे। राइट, तो कल के सेशन में एक वर्ड आया था, दैट इज द कार्टोग्राफी। राइट, सो वो वर्ड मैं वापस याद करूंगा। कार्टोग्राफी क्या होता है, तो कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स। अगर हमें मैप बनाना है, राइट, तो उसके लिए जो हम स्टडी करेंगे और अगर हम मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कार्टोग्राफी, यानी कि द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज नोन एज द कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफर्स जो होते हैं उसके लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से सबसे पहले तो एक ग्रिड बनेगा। उस ग्रिड की मदद से कोई भी कार्टोग्राफर है, यानी कि कोई भी अगर मैप मेकर है, उसे मैप बनाने के लिए अगर कोई परफेक्ट मेजरमेंट और लोकेशन चाहिए, राइट, तो वो आसानी से उसको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से मिल जाएगा। राइट, उसके अलावा अभी हमने आज के सेशन में ये भी देखा कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों, क्योंकि उससे हमें टाइम जो है कोई पर्टिकुलर प्लेस का वो जानने में हेल्प मिलती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, राइट, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं,
लैटिट्यूड, राइट, कि जो अर्थ का पूरा सर्कल हमें फॉर्म करती है और जिसकी वजह से हम कोई भी प्लेस को मेजर कर पाते हैं, राइट। सो नॉर्थ और साउथ की तरफ कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में कितनी सनलाइट मिलती है वो हमें लैटिट्यूड से पता चलेगा, राइट। कितनी सनलाइट मिलती है, सनलाइट का फ्लो कितना होगा कोई पर्टिकुलर रीजन में, वो हमें लैटिट्यूड से पता चलेगा। कोई भी एरिया का टाइम जोन क्या है वो हमें लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा। और जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल जाए और एक ग्रिड बनाते हैं तो उससे हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में स्टूडेंट सिर्फ इतना ही था और होमवर्क बहुत ही छोटा है, सिर्फ ये 3 ब्लैंक्स आपको लिखने हैं और आपको मुझे भेज देना है, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज यहाँ पे हम जियोग्राफी का ब्रिज कोर्स खत्म कर रहे हैं। कल आपके लिए शुरू होगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन में आपके लिए शुरू होगा द ब्रिज कोर्स ऑफ एसपीएल, और वो हमारा ब्रिज कोर्स का लास्ट पोर्शन है एसपीएल। एसपीएल के सारे सेशंस खत्म होने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द होल टेक्स्ट बुक, right? So that was it from my side, students. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it is time to ask for your leave. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe. Okay, bye bye, thank you.